हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एंड उसके अंदर हम कर रहे हैं सिलेंडर यानी कि बेलन के क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। बेलन अभी काफी बचता है, बेलन के मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जी हाँ, आप बस मेहनत करते रहें, जो आपकी मेहनत का फल होगा यानी आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। शोर कौन मचाएगी? शोर आपकी कामयाबी मचाएगी। आप बस अपने लगन से वर्क हार्ड आप क्या अपनी मेहनत करते रहें और जो आपकी सक्सेस है उसको आप अल्लाह अल्लाह मचाने दें। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन लिख लें। आज का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझें कि व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन आउट to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 cm 0 cm thick and 15 cm long। यानी कि 20 सेंटीमीटर 0 cm मोटे और 15 सेंटीमीटर लंबे भारी व्यास के खोखले बेलन में ढालने के लिए 2 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन की कितनी लंबाई लेनी चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, आपको खोखले बेलन का भी पता है और आपको ठोस बेलन का भी पता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपके पास है। इसको जरा कॉपी करें, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखें। फटाफट इस क्वेश्चन को करें। कैसे आप करेंगे? जरा फटाफट इस क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत जितना आप कर पा रहे हैं। चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। अब देखो भाई, एक क्या बनाना है हमको, पहले चीजों को समझ लेते हैं जो हमको चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए। अब बोला भाई एक हॉलो सिलेंडर आपको अच्छा, एक चीज आप समझो कि अगर दो, मैं कोई भी चीज से कोई भी चीज बना रहा हूं या फिर सिलेंडर से मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं या स्क्वायर से मैं कुछ भी बना रहा हूं, देखो शेप तो चेंज हो जाएगी। स्क्वायर से वो सर्कल बन जाएगा या स्क्वायर कोई आइटम है उसको पिघला के हम उसको सर्कल शेप में ले आए, शेप चेंज हो जाएगी, उसका क्षेत्रफल भी चेंज हो सकता है। बट एक चीज है जो हमेशा सेम रहेगी, एक चीज है जो हमेशा सेम रहेगी और वो चीज है जो आपके हमेशा सेम रहेगी, वो रहेगा इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है हमेशा किसी भी शेप को, किसी भी चीज को अगर हम पिघला के रिकास्ट करते हैं तो उस चीज का वॉल्यूम सेम रहता है बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन उस चीज का सेम रहेगा, भले उस मटेरियल का आयतन सेम रहेगा, उस मटेरियल का वॉल्यूम रहेगा, भले आप एरिया और क्या बोलते हैं शेप चेंज रहेगा, बट वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ठीक है, हमें क्या करना है, एक हॉलो सिलेंडर बनाना है। ठीक है जी, एक हॉलो सिलेंडर हमको बनाना है। तो एक हॉलो सिलेंडर जो हमको बनाना है, ठीक है, ये एक हमारे पास खोखला बेलन हो गया, एक हॉलो सिलेंडर हो गया जो कि हमको चाहिए था, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब ऐसा हॉलो सिलेंडर है जो रिकास्ट इनटू हॉलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। जो इसकी एक्सटर्नल डायमीटर है ना बच्चों, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब यहाँ पे है जो इसका बाहरी हमारे पास जो डायमीटर है, यानी कि बाहरी व्यास जो इसमें है, ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये कितना दिया गया है? ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो नीचे भी 20 सेंटीमीटर होगा और 0.25 सेंटीमीटर थिक दिया गया है। 0.25 सेंटीमीटर आपको ये क्या दिया गया है? थिक, यानी कि इसके बीच की जो यानी कि इसकी जो मोटाई है ये, ठीक है, ये कितनी दी गई है? ये जो ये जो है ये क्या है? 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, तो यहां से भी 0.25 सेंटीमीटर होगा थिक। ठीक है, नीचे भी सेम है और ये 15 सेंटीमीटर लंबा भी है। ठीक है, हमें एक ऐसा हॉलो सिलेंडर बनाना है, हमें एक से खोखला बेलन बनाना है। ठीक है, और किस किस बेलन से? एक सिंपल सा सॉलिड ठोस बेलन है मेरे पास। ठीक है, ये ठोस बेलन है मेरे पास, जिसमें क्या है, इसमें बोला गया है जिसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, इसका 2 सेंटीमीटर क्या है? इसका डायमीटर आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर है।
और इससे मुझे रिकास्ट करना है, इससे मुझे बनाना है आपका ये, इससे रिकास्ट मतलब इससे बनाना है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, रिकास्ट करना है मेरे को हॉलो सिलेंडर, इससे मुझे एक हॉलो सिलेंडर बनाना है। क्लियर? अब इसमें एक चीज देखें, इसमें एक चीज देखें, मुझे रिकास्ट करना है, ये हॉलो सिलेंडर बनाना है, ये करना है। ठीक है जी, अब क्या होगा? अब देखो मैंने आपको बोला वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी कि इन दो का वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का बराबर होने वाला है। ठीक है, इसका वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तभी मैंने आपको चीज बोला कि आप ठोस से खोखला बनाओ, चाहे आप स्क्वायर से सर्कल बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, शेप चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगी, बट आयतन सेम रहता है, आयतन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मैंने आपको समझा रखा है कैसे हम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम अगर हमें चाहिए होता है, लेट हम मान लेते हैं एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर मतलब बाहरी व्यास। ठीक है, बाहरी व्यास। ठीक है, बाहरी व्यास, नॉट व्यास, इट्स व्यास, बाहरी व्यास कितना है आपको दे रखा हमने, बाहरी व्यास हम मान लेते हैं कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी वो है, तो अगर कैपिटल डी मेरे को दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूं इस रेडियस की, यहाँ पे रेडियस की हम बात कर रहे हैं। तो रेडियस बच्चों यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहां से अगर मैं रेडियस करूंगा, ये सेंटर से रेडियस अगर हम कर रहे हैं, ये नहीं, इसका हम करेंगे एक्सटर्नल रेडियस ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेडियस में यहां से ले रहा हूं ये। ठीक है, ये रेडियस की मैं बात कर रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, तो ये 10 हो जाएगा। अब एक्सटर्नल ये हमारे पास आ गया, बट अब मुझे वॉल्यूम निकालना है। मैंने आपको वॉल्यूम के लिए बताया भी था। ठीक है, वॉल्यूम का आप देखेंगे इसमें बच्चों, वॉल्यूम कैसे निकालते थे हम। अगर देखे ये जो है मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास एक खोखला बेलन है, अगर मैं चाहता हूं इसके अंदर कितना समाना है, कितना मैं इसके अंदर ठूस सकते हैं हम, कितना वॉल्यूम है, तो कैसे करते थे भाई, जो बाहर वाले वॉल्यूम से, जो बाहर का वॉल्यूम है उससे अंदर वाले को माइनस करते थे, तो मैं अंदर मिल जाता था पूरा, ये पूरा कितना इसके अंदर आएगा, पूरा सिखा रखा है आप लोगों को बच्चों मैंने। तो बाहर का मटेरियल का वॉल्यूम यानी किसकी थिकनेस क्या है, जिससे भी बना है पेपर वुड, उसका वॉल्यूम से मैं अंदर जो बना उसके वॉल्यूम को माइनस करूंगा और मेरे को ये चीज मिल जाती थी। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आता था, बट उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए मेरे को एक इंटरनल अंदर वाला भी पता होना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें अंदर वाला भी पता होना चाहिए। देखिए वॉल्यूम की आप बात यहाँ देखेंगे, हमने कहा था ये थिकनेस थी। अब देखो वॉल्यूम जो मैं बोल रहा हूँ ना, वॉल्यूम समझ रहे हो यहाँ पे, इस पूरे का क्षेत्र जो वॉल्यूम होगा, उससे मैं इसके वॉल्यूम को माइनस करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा अंदर, इसके अंदर सामान कितना आ सकता है। ठीक है, वो चीज आपको समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम पे हम फिर से एक वॉल्यूम पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो फिलहाल रेडियस मेरे को इसमें इनर रेडियस भी चाहिए, तो इनर रेडियस के लिए बच्चों, यानी कि ये निकालने के लिए इनर रेडियस, क्योंकि ये चाहिए मेरे को, ये सेंटर से इनर रेडियस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, आप एक चीज समझो, अगर इस पूरे में से ये पूरे रेडियस में से मैं इसकी थिकनेस माइनस कर दूं, ये थिकनेस मेरे को पता है, ये मोटाई हमको पता है 0.25 सेंटीमीटर है ना। अगर इसमें से देखो, ये चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, फिर से समझो, ये सेंटर है मेरे पास, अगर इनर रेडियस में बोल रहा हूं तो इनर रेडियस ये होगा सेंटर से, है ना, या फिर इनर रेडियस आपका ये भी आप मान सकते हो, अब ये भी इनर रेडियस होगा। ठीक है, तो अगर मैं थिकनेस, ये इतना पार्ट मेरे पास जो है, ये मेरे को दे रखा है कितना 0.25, और पूरा कितना है, ये पूरा है 10, तो पूरे 10 में से अगर मैं 0.25 को माइनस कर दूंगा, 10 में से मैं 0.25 को माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे को ये पार्ट नहीं मिल जाएगा, इतना ये लाल वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा। अगर पूरे 10 में से ये 0.25 को माइनस कर दूंगा, ये बीच वाला पार्ट नहीं मिल जाएगा क्या मेरे को, तो ये पूरा पार्ट कितना होगा। तो इनर रेडियस मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बच्चों, इनर रेडियस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर में से आप थिकनेस माइनस कर दोगे, उसकी मोटाई माइनस कर दोगे।
तो कैपिटल आर था मेरे पास 10 माइनस 0.25, 10 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा आपका 9.75 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका 9.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा स्मॉल आर आ गया, ये हमारा स्मॉल आर आ गया। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर आ गया। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बच्चों वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, बाहर वाला पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले वॉल्यूम से हम अंदर वाले वॉल्यूम के माइनस करते थे। भाई बाहर वाले सर्कल से इसमें कितना लगा है पूरे बाहर में, ये बाहर वाले से पाई आर स्क्वायर एच इसका, क्योंकि इसका गोला अलग है, इसका गोला ये वाला है, इससे माइनस करेंगे अंदर वाले को, तो इस पूरे से जब आप इस अंदर वाले को माइनस करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा अंदर वाला पार्ट वॉल्यूम। तो वही चीज हम कर रहे हैं, और यहां से मेरा फॉर्मूला बन के आता है, ये वॉल्यूम है किसका, हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखले बेलन का। तो यहां से फॉर्मूला पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, एच कॉमन ले लेता हूं, अंदर आ जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां वैल्यू रख देंगे, यहां पे वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह मैं रखूंगा। अब देखो मुझे पता है, देखो एक चीज हमें पता है कि यार पाई को ना, मैं पाई की वैल्यू इसको मैं पाई के टर्म्स में रखने वाला हूँ। आपको 22/7 रखना है, 22/7 रखिए, नो डाउट। ठीक है, मैं पाई के टर्म्स में से रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आखिर में मैंने इन दोनों के वॉल्यूम को बराबर रखना है, तो उसको मैं पाई के टर्म्स में ही रखता हूँ। पाई हाइट कितनी है मेरी इस वाले की, खोखले बेलन की 15, और आर स्क्वायर कैपिटल आर है 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर। ठीक है, 75 का स्क्वायर। अब आप 10 का स्क्वायर निकालोगे, फिर आप इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर माइनस करोगे, उससे बढ़िया आप आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी या फिर सूत्र। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, आपको पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए का काम करेगा, ये बी का, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी माइनस बी, ये 15 पाई, अंदर ए, एक बार ए प्लस बी करो इनको, एक बार 10 प्लस 9.75 करो, और एक बार 10 माइनस 9.75 करो। ठीक है, तो 15 पाई 10 यह आएगा 19.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ गया आपका। ठीक है, 19.75 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 25। इसको जो हूं इसको मैं 25 ही मान रहा हूं अभी, 1975 को मैं 25 मान रहा हूं। 25 5 सा 125, 12 कैरी। ठीक है, 25 7 सा 25 6 सा होता है हमारा 150, एंड 25 7 सा आपका हो जाएगा 175, है ना, कि 165, 25 7 सा करो जरा, हाँ 175 ही होगा। ये 175 175 और 10 185, 185 और 2 187, 187 का 7 और 18 गई कैरी। 25 9 जा 225, 225 और 10 235, 235 और 10 245, उसमें से 2 कम कर दो यानी कि 243, 24 गई कैरी। 25 1 जा 25, 25 और 24 आपको आएगा 49। तो ये आ गया मेरा 49375। ठीक है, 49375। अब देख लो पॉइंट 2 ये और 2 ये, 4 के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 15 पाई और यहाँ आ जाएगा 4.9375 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर मीटर किसमें चल रहा है, सेंटीमीटर। तो ये मेरे को वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन किया ऐसे। तो ये वाला वॉल्यूम जो है आपको पता है 15 पाई 4.935 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मैंने बच्चों से 25 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पॉइंट को थोड़ा नेग्लेक्ट करके। तो ये आ गया हमारे पास। मेरा बोलेगा सर आपने 15 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बट नहीं किया, कुछ टाइम बाद देखते हैं, अभी नहीं किया हमने, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब मुझे बतानी है कि इसकी हाइट कितनी होगी, है ना, हमें बतानी है इसकी हाइट कितनी होगी, कितने बड़े सिलेंडर से ऐसा सिलेंडर बना होगा, कितने लंबे सिलेंडर से, तो वो मुझे निकालना है। तो अब आप जरा इसका वॉल्यूम निकालेंगे, जरा मुझे फटाफट इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को बराबर रख के देखो आप। चलो
नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है। अब देखो क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अब सेम है, वॉल्यूम हमें सेम रखना पड़ेगा दोनों का, तो मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालता हूं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे हम, बट उससे पहले यहां लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि जो ठोस बेलन है हमारे पास उसकी हाइट हमने मान ली h सेंटीमीटर। ठीक है, h सेंटीमीटर हमने निकाली, किसकी, ठोस बेलन सॉलिड सिलेंडर की हाइट हमने h सेंटीमीटर मान ली। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई इसका रेडियस था आपका 9.75 का होल स्क्वायर, और h था हमारा, ये हमें निकालना है, यही तो था 9.75 का होल स्क्वायर और h हमें निकालना है। तो इसको भी मैं फिलहाल स्मॉल आर, ये था हमारा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बिकॉज वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम हमारा सेम रहेंगे, तो इनको हम दोनों वॉल्यूम को आमने सामने रख देते हैं। तो इधर हमारे पास तो V1 इक्वल्स टू V2, ये आप V2 कर दो है ना, तो 9.75 का होल स्क्वायर इंटू पाई इंटू एच, ये तो हो गया आपका इसका। और ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया 15 पाई 4.9375, 15 पाई 4.9375। ठीक है, ये आप दोनों क्या है हमारे बराबर है। अब क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करोगे आप। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो h चाहिए, h को अकेला रख दो इधर, यहाँ आ गया 15 पाई 4.9375 अपॉन, ये आप इधर ले आओ 9.75 इंटू 9.75 इंटू आपका पाई। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर देते हैं, पाई से पाई आपका कट हो गया, 2 और 2 4 के बाद, यहाँ भी 4 के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए हमारे। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट है दोनों जगह। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन हम करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 5 12 और 9 21 नहीं, तो हम 5 से देखते हैं। पहले जितने बड़े नंबर है उसको जितना छोटा करो वो बेटर रहता है। 15 को काटने के बजाय आप इसको काटोगे वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम जितने बड़े नंबर को छोटा करेंगे वो हमारे लिए कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो इसको काटने 5 1 5, 9 में से 5 गया, बचा 4, और 5 9 45, 5 5 25, इसको भी काट देते हैं, 5 9 45। ठीक है, फिर बचेगा 5 9 45 है ना, 5 10 50, तो 5 9 45 43, 5 8 40। ठीक है, फिर बचेगा 5 7 35, 5 5 25। अगेन अब इसको भी काट देते हैं, अगेन ये 195 टाइम्स कटेगा 5 से, और इसको कर देंगे हम, क्यों 195, क्यों, क्योंकि ये भी कटा था। तो 5 1 5, 9 में से 5 गया 4, और 5 9 45 है ना, 5 9 45, और 5 7 35, 5 5 25। अब फिर से इसको 5 से काट देते हैं, 5 3 15, और बचेगा 4, 5 9 45, यही आएगा। 5 3 15, नहीं 5 3 15, यस 39 आएगा। ठीक है, और इसको भी काट देंगे अब, 5 3 15, 5 3 15, फिर 5 9 45, 5 5 25। अगेन ये भी 39 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ जाएगा 5 7 35, और 5 9 45। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आप कुछ कर पाएंगे, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया 15 इंटू 79 अपॉन 39 का स्क्वायर। ठीक है, 15 इंटू 79 अपॉन 39 का स्क्वायर। क्लियर, अब बच्चों यहाँ पे जो है, ठीक है, वो यहाँ पे एक गलती हमसे हल्की सी गलती हो गई है, थोड़ा देखो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक मेरे से क्या हो गई है, हमसे
कि एक चीज हमने तभी बोलता हूँ कि हम देखो मुझसे भी गलती हो गई ना, गिवन लिखना चाहिए, मैंने हाइट लिखा था, हाइट ऑफ सिलेंडर ले ली, बट इसका रेडियस तो लिया ही नहीं, तो इसका रेडियस तो हमने देखा ही नहीं है ना, तो रेडियस हमने दूसरा ले लिया, तो इसलिए हमेशा गलती हो जाती है, उससे हमें बचना चाहिए। ये मेरी गलती थी यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या है, कितना हो जाएगा d/2, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का जो हमने इसको मान लिया है r डैश कर दो इसको, r डैश। ठीक है, r डैश इसको हमने मान लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा पाई r डैश का होल स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम हो जाएगा 22, पाई को पाई रहने देता हूं, रेडियस 1 और h, तो ये आएगा पाई h सेंटीमीटर क्यूब। अब ये होमवर्क है आपका, इसके आगे आप क्या कर दोगे, सिंस वॉल्यूम इज सेम, तो पाई h आपके किसके बराबर हो जाएगा, इससे पहले मैंने समझा दिया पूरा, वो चीजें यहां रखनी है, 4.9375 और साथ में कितना है 15 पाई। इन दोनों को इक्वल रख के आप यहां से h की वैल्यू निकाल दें। अब बहुत इजी है क्वेश्चन का, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं था। ठीक है, हमने यहाँ पे रेडियस, मैंने क्या दूसरा रेडियस लिया था बच्चों, हमने क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे ये वाला स्मॉल r ले लिया था, बल्कि ये तो क्या था, ये तो इसका रेडियस था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का था कितना 9.75 है ना, ये गलती हमसे यहाँ थोड़ा हो गई। तो चलिए ये हमने कर लिया है क्वेश्चन, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव पार्ट था, और कैलकुलेटिव के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी था। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।